नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज के वीडियो में हम जो हमारी सीरीज चल रही है योगों के बारे में, उसी में एक ऐड करते हैं और आज हम बात करेंगे जो बहुत ही पॉपुलरली डिस्टर्बिंग योग है। लोगों को बहुत उससे तकलीफ रहती है, सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। वो योग है कालसर्प दोष। कालसर्प दोष जिसकी भी कुंडली में होता है, वो कैसे बनता है, उसके कैसे फल होते हैं, ये थोड़ा सा हम आज समझने की कोशिश करें। कालसर्प दोष ऐसी स्थिति में होता है जब आपकी पत्री के एक साइड में राहु केतु एक्सेस जैसे होता है। तो राहु केतु एक्सेस के एक साइड में, जैसे मान लीजिए पहले घर में राहु बैठा है और 7वें घर में केतु बैठा है, और आपकी पत्री के सारे प्लैनेट 7 से 12 तक के घरों में हैं और पहले घर से लेके 7वें घर तक खाली है। मतलब 1 से 6 तक कोई प्लैनेट आपका है ही नहीं, 7वें में राहु या केतु आपको मिल रहा है। तो इस स्थिति को बोलते हैं कालसर्प दोष। अब कालसर्प दोष के नाम से बहुत सारी पूजाएं कराई जाती हैं, बहुत सारे उपाय कराए जाते हैं। असल में इन सब की कोई जरूरत होती नहीं, क्योंकि आप इनको कराओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे इस बात का, लेकिन सच आप लोगों के सामने आना चाहिए। जिस तरीके से बताया जाता है, डराया जाता है, पूजाएं कराई जाती हैं, मुझे नहीं लगता कम से कम कि इसका कोई फर्क पड़ता है। जिसके चार्ट में कालसर्प दोष है, समझना ये पड़ेगा कि वो इफेक्ट कैसे कर रहा है। बहुत अलग अलग तरीकों के रिजल्ट्स कालसर्प दोष के होते हैं। अब एक डिबेट ये चलती है कि कालसर्प दोष जैसा हमारे क्लासिक्स में तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, कालसर्प दोष नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो वहां पे लिखा हुआ है वो भी कौन सा आप मानते हो? बहुत सारी चीजें तो नए जमाने की हैं, तो ज्योतिष में आपको उसको भी तो इंक्लूड करना पड़ा ना। अब आज के जमाने में एआई का दौर आ गया, तो अब एआई को लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन से प्लैनेट से होता है। बहुत समय पहले तक हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ढूंढते थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्री में कैसे देखे जाते हैं। उस जमाने में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होते थे जब हमारे क्लासिक्स लिखे गए। तो जो लिखे गए उससे आगे भी तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई ना, बहुत सारी नई चीजें आ गई ना। लेकिन हमें अगर वो चीजें समझनी है तो हमें तो वही ज्योतिष के 12 भाव और 9 ग्रहों से ही समझनी है। तो उसको समझना पड़ेगा, उसको डिनाई कर देने से बात नहीं बनी। जिस पत्री में कालसर्प दोष होगा, एक बात तो तय मान लीजिए, उस जातक के जीवन में बहुत सारी तकलीफें होंगी, आसान जिंदगी नहीं होगी। लेकिन वो किस चीज में मुश्किल होगी और किस चीज में आसान होगी, उसकी एक टेक्निक है जो सीखनी पड़ती है। सारी जिंदगी खराब हो जाएगी, सारा हर हिस्सा जिंदगी का खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी चीजें कालसर्प दोष वालों की बहुत अच्छी चलती हैं, मस्त चलती हैं, लेकिन कोई एक ग्रह अपने पूरे फल नहीं दे पाता। वो ग्रह कौन सा है, ये हर एक की इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करता है। तो एक बात में नहीं कहा जा सकता कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, अगर ऐसा होगा तो ये होगा। लेकिन हाँ, एक डोमेन लाइफ का आपका मेजरली डिस्टर्ब होगा, ये कंफर्म है। अब वो कौन सा डोमेन है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, वो आपको कितना इम्पैक्ट डालता है। जैसे मान लीजिए, ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि स्पोर्ट्समैन जितने होते हैं, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। आपको ज्यादातर स्पोर्ट्समैन जो है वो 10वीं 11वीं 12वीं जैसे तैसे उन्होंने करी है, उतने ही मिलेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत नाम किया, बहुत पॉपुलैरिटी हो गई, ठीक है। तो एक हिस्सा कम रह जाता है तो दूसरा हिस्सा कहीं ना कहीं उसको पूरा करता हुआ भी मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि कालसर्प दोष आपको सिर्फ तकलीफ ही देने वाला है। सबको सब कुछ तो कभी भी नहीं मिलता ना। तो आपको जो मिल रहा है उस पर फोकस करिए, जो नहीं मिल रहा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो इस बार आप लिखवा के नहीं लाए हैं। बिना मतलब में उसके लिए कोई भी उपाय, जंतर मंत्र, पूजा पाठ करते रहने का मैंने कम से कम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मैंने उसका कोई बेनिफिट देखा नहीं। डरिए मत, मस्त रहिए, खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।